लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वे 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। भारत की आजादी के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने पहली बार महिला कंडक्टरों की नियुक्ति की। पुलिस मंत्री होने के बाद उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग शुरू किया। 1951 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए गए। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। वे एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे और इसी कारण उन्हें मुंशी जी भी कहा जाता था। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में क्लर्क की नौकरी कर ली। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण बालक लाल बहादुर को परिवार वाले प्यार से नन्हे कहकर बुलाया करते थे। जब नन्हे 18 महीने का हुआ, दुर्भाग्य से पिता का निधन हो गया। उनकी मां राम दुलारी अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्जापुर चली गईं। कुछ समय बाद उनके नाना भी नहीं रहे। बिना पिता के बालक नन्हे की परवरिश करने में उसके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उसकी मां का बहुत साथ दिया। ननिहाल में रहते हुए उसने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने अपने नाम में से श्रीवास्तव को हमेशा के लिए हटा लिया और अपने नाम के साथ शास्त्री लगा दिया। इसके बाद शास्त्री शब्द लाल बहादुर के नाम का पर्याय ही बन गया। 1928 में उनका विवाह मिर्जापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ। ललिता शास्त्री से उनके 6 संतानें हुई। 2 पुत्रियां कुसुम व सुमन और 4 पुत्र हरिकृष्ण, अनिल, सुनील व अशोक। उनके 4 पुत्रों में से 2 पुत्र अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री अभी भी हैं। शेष 2 दिवंगत हो चुके हैं। अनिल शास्त्री कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, जबकि सुनील शास्त्री भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। शास्त्री जी का राजनैतिक जीवन। संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए और देश सेवा का व्रत लेते हुए यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उसे गरीबों की सेवा में लगा दिया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रहती थी, जिस कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय है। 8 अगस्त 1942 की रात को गांधी जी ने बंबई से अंग्रेजों को भारत छोड़ो व भारतीयों को करो या मरो का नारा दिया। उस समय देश में स्वतंत्रता की लड़ाई अपने चरम पर थी। 9 अगस्त 1942 के दिन शास्त्री जी ने इलाहाबाद पहुंचकर इस आंदोलन के गांधीवादी नारे को चतुराई पूर्वक मरो नहीं मारो में बदल दिया और अप्रत्याशित रूप से क्रांति के मशाल को पूरे देश में प्रचंड कर दिया। पूरे 11 दिन तक अंडरग्राउंड रहते हुए इस आंदोलन को चलाने के बाद 9 अगस्त 1942 को शास्त्री जी गिरफ्तार हो गए। शास्त्री जी के राजनीतिक गुरुओं में पुरुषोत्तम दास टंडन और पंडित गोविंद बल्लभ पंत के अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। सबसे पहले 1929 में इलाहाबाद आने के बाद उन्होंने भारत सेवक संघ की इलाहाबाद इकाई के सचिव के रूप में काम करना शुरू किया। इलाहाबाद में रहते हुए ही नेहरू जी के साथ उनकी निकटता बढ़ी। इसके बाद तो शास्त्री जी का कद निरंतर बढ़ता ही चला गया। एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए वे नेहरू जी के मंत्रिमंडल के गृह मंत्री के प्रमुख पद तक जा पहुंचे। और इतना ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल। शास्त्री जी की साफ सुथरी छवि के कारण ही उन्हें 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनकी शीर्ष प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ने से रोकना है और वे ऐसा करने में सफल भी रहे। उनके क्रियाकलाप सैद्धांतिक न होकर पूर्णतया व्यवहारिक और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप थे। निष्पक्ष रूप से यदि देखा जाए तो शास्त्री जी का शासनकाल बेहद कठिन था। पूंजीपति देश पर हावी होना चाहते थे और दुश्मन देश हम पर आक्रमण करने की फिराक में थे।
1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर शाम 7:30 बजे हवाई हमला कर दिया। परंपरा अनुसार राष्ट्रपति ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें तीनों रक्षा प्रमुख एवं मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल थे। तीनों सेना प्रमुखों ने सारी स्थिति समझाते हुए शास्त्री जी से पूछा, सर क्या हुक्म है? शास्त्री जी ने एक वाक्य में उत्तर दिया, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। शास्त्री जी ने इस युद्ध में नेहरू के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया था और जय जवान जय किसान का नारा दिया। इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया। इस तरह के नेतृत्व की कल्पना पाकिस्तान ने कभी अपने सपने में भी नहीं की थी। पाकिस्तान के आक्रमण का सामना करते हुए भारतीय सेना ने लाहौर पर धावा बोल दिया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। इस अप्रत्याशित आक्रमण को देखकर अमेरिका ने लाहौर में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को निकालने के लिए कुछ समय के लिए युद्ध विराम की मांग की। रूस और अमेरिका के कहने पर भारत के प्रधानमंत्री को रूस के ताशकंद समझौते में बुलाया गया। शास्त्री जी ने ताशकंद समझौते की हर शर्त को मंजूर किया, मगर पाकिस्तान से जीते हुए इलाकों को लौटाना उन्हें मंजूर नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में शास्त्री जी को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े, पर लाल बहादुर शास्त्री ने खुद प्रधानमंत्री कार्यकाल में इस जमीन को वापस करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद ही 11 जनवरी 1966 की रात देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ही उसी रात हो गई थी। मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया। शास्त्री जी की अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के साथ शांतिवन नेहरू जी की समाधि के सामने यमुना किनारे की गई। उस स्थल को विजय घाट नाम दिया गया। जब तक कांग्रेस संसदीय दल ने इंदिरा गांधी को शास्त्री जी का विधिवत उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया, तब तक गुलजारी लाल